बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। 22 तारीख को नामांकन के लिए देखिए, एक तरफ समर्थकों की भीड़ पूरी तरह यहां से लेकर के समाहरणालय तक लगी हुई है, सड़क जाम। दूसरी तरफ ये नामांकन स्थल है, पूरी तरह कड़ी सुरक्षा के बीच नामांकन की जा रही है और 22 तारीख आज हो गया, यानी कि 24 तारीख को नामांकन जो है वो समाप्त होगा। इसके अलावा हम बता दें कि यहाँ पर कई काउंटर बने हुए हैं, हमने पहले भी दिखाया था। ये देखिए, अब धीरे धीरे संख्या बढ़ी है, यानी कि हम सोमवार तक नगण्य थे, बहुत कम थे, लेकिन अब संख्या धीरे धीरे बढ़ी है। देखिए, वार्ड 1 ये काउंटर संख्या जो पार्षद के लिए है, मुख्य पार्षद और यानी कि मेयर और डिप्टी मेयर के लिए हैं। और हम बता दें कि अर्जुन सैनी यहाँ पर हैं, जो मेयर पद के अंजना देवी हैं, अंजनी देवी हैं यहाँ पर। और ये बता दें कि दूसरी तरफ वार्ड 1 से 8 का वहाँ भी देखें कि पूजा मंडल वहाँ पर हैं जो प्रत्याशी हैं। और तो इस तरह हम बता दें, लेकिन यहाँ पर एनआर कट रहा है। कहाँ तक कितना एनआर कटा अब तक का, थोड़ा सा हम अपडेट डाटा लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर कितना एनआर कटा अब तक के। ये 24 तारीख हो गया, कितने लगभग एनआर कटे हैं? 24 तारीख हो गए क्या? 22 तारीख, सॉरी 22 तारीख कितने एनआर कटे हैं अप्रॉक्स? पता इस साइड की दिशा भी नहीं लगा है ना, इसीलिए 230 यही सब 230। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए कितना कितना हुआ ना? मेयर के लिए 10 और डिप्टी मेयर के लिए 8 हुए हैं जी। ये एनआर कब तक? 24 तारीख तक? 24 तक कटेगा। क्या लगता है पहले से फ्लो बढ़ा? पहले से फ्लो घटा है एनआर कटाने का, घटा है और नॉमिनेशन का फ्लो बढ़ा। और कोई प्रॉब्लम आपको लगी है? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। क्या नाम है आपका? गंगा सागर मिश्र, वरीय लेखा पदाधिकारी। तो चलिए, वरीय लेखा पदाधिकारी हैं और डीडीसी कार्यालय में। और हम बता दें कि देखिए, एक तरफ पूरी व्यवस्था है यहाँ पे, और आप यहाँ पे मैं आरओ सदर हूँ। अच्छा, क्या यहाँ पर व्यवस्था क्या दिखा रही है? जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कई सारे हेल्प डेस्क लगे हुए हैं लोगों की सहायता के लिए। विभिन्न काउंटर बने हुए हैं ताकि भीड़ जमा न हो। धारा 144 यहाँ लगाया गया है और सब आएँ और आसानी से जो है सो अपना अपना नामांकन भरें नियम के अनुरूप और अपने घर जाएं। अगर उनको कोई परेशानी होती है तो वहाँ हेल्प डेस्क नंबर है, उनसे वो मदद दे सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि 2 सेट में होने पर 1-2 बार आते हैं, तो उन लोगों का किस तरह का दिया जाता है? 2 सेट में इसमें विस्तृत जानकारी हमारे वरीय पदाधिकारी ही दे सकते हैं। धन्यवाद। तो चले हम बता दें, देखिए वार्ड 1 जो है, ये जो हेल्प डेस्क 1 है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये केवल मुख्य पार्षद यानी मेयर डिप्टी मेयर के लिए है। और वार्ड 1 से लेकर के 8 यहाँ पर, जिसमें 2-3 हैं जो नामांकन के लिए हैं। इसके अलावा हम बता दें कि वार्ड में हम पूछेंगे अभी तक कितने हुए हैं यहाँ पर वार्ड 1 से 8 तक में? आज 1 हुआ है और अभी तक टोटल? अभी तो वो काउंट करना पड़ेगा। अप्रॉक्स कितना हुआ? अप्रॉक्स बता सकते हैं कितने हुए? तो चलिए 1 से 8 तक, और आपका 8 से 9 से 16 कितना हुआ है अप्रॉक्स? 13 को हुआ है सर। 9 से 16 के बीच में? हाँ 13 को हुआ है, लेकिन अभी जो है 10 और 12 खाली जा रहा है। 10-12 एकदम खाली जा रहा है? हाँ 10-12 वार्ड जो है खाली जा रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं आया है। तो हम बताएं 10 जो है सो अजय जलान का है, और अभी तक 10 और 12 यानी कि अभी तक खाली है। एक भी कैंडिडेट नहीं आया 10 से 12। और हम बताइए ये आगे आपको 17 से 24, ये 17 से 24 है। और यहाँ पर देखिए इस बार नामांकन के लिए लोग आए हुए हैं, और अभी तक हालांकि ये बताने में असमर्थ हैं। हो सकता है उनको थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन हम बता दें ये डीडीसी कार्यालय में इस तरह की व्यवस्था की गई कि अलग अलग काउंटर और डेस्क खोले गए हैं, और इस तरह का डेस्क यहाँ व्यवस्था की गई है। और हम बता दें यहाँ पर भी देखिए, ये हो गया 25 से 32, यहाँ भी कुछ लोग हैं जो नामांकन के लिए आए हुए हैं। 33 से 40। तो इस तरह अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। और 7 हम बता दें कि ये 7 नंबर काउंटर है 41 से 48। ये
धीरे धीरे अगर कहें तो एनआर कटने का कम फ्लो बढ़ा है, लेकिन अब प्रत्याशियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ी है और धीरे धीरे प्रत्याशी यानी कि बता दें कि 230 से ज़्यादा एनआर कटे हैं। 10 मेयर प्रत्याशी के लिए नामांकन हो चुके हैं और 8 डिप्टी मेयर के लिए नामांकन हो चुके हैं। अब 22 तारीख आज हो गया, 2 दिन और बचे हैं, उसके बाद नामांकन वापसी की तिथि की घोषणा की जाएगी। एक बड़ा सवाल और बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा के पूर्व मेयर मिट्टू खेरिया ने कुछ पॉजिटिव साइन दिया है, लेकिन ये बताया है कि वहाँ से पटना से उन्हें कुछ राहत मिली है। क्या राहत मिली है वो कल राज खोलेंगे इस बात को, लेकिन तब तक हम बता दें कि मिट्टू खेरिया जो पूर्व मेयर रहे हैं और विधायक संजय सरावगी के लिए परेशानी का सबब इसलिए बन गया है कि महागठबंधन और भाजपा से कई उम्मीदवार खड़े हैं जो कि परेशानी का सबब बन सकते हैं। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।